फोकस। आजकल टीनेजर्स के लिए ना ये शब्द एक लड़ाई जैसा बन गया है। लेकिन क्या हो अगर फोकस पाने का असली राज ज्यादा मेहनत में नहीं बल्कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज, एक रूटीन में छुपा हो। तो चलिए आज इसी रूटीन क्रांति की बात करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे किसी का भी फोकस वापस ला सकती है। अक्सर सुनने को मिलता है, बस थोड़ी और कोशिश करो फोकस करने की। सच कहूं तो ये शायद अब तक की सबसे खराब सलाह है ना? सुनने में तो बहुत आसान लगता है पर करना उतना ही मुश्किल। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। पता है क्यों? क्योंकि फोकस कर पाना सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। जैसा कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, ये चीज हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो अगर फोकस करने में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई कोशिश नहीं कर रहा। हो सकता है बस एक बेहतर स्ट्रैटेजी की जरूरत हो। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं कि क्यों सिर्फ विल पावर से काम नहीं चलता। एक टीनेजर का दिमाग सोचकर देखिए, एक ही वक्त पर कितनी सारी चीजों से जूझ रहा होता है। एक तरफ स्कूल की पढ़ाई का प्रेशर, दूसरी तरफ सोशल लाइफ, फिर ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस मतलब सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस जो बजते ही रहते हैं। साथ ही प्यूबर्टी जैसे बायोलॉजिकल बदलाव और नींद का पूरा साइकिल जो बदल जाता है। और तो और प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल जैसे स्किल्स जिन्हें एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स कहते हैं, वो तो अभी डेवलप ही हो रहे होते हैं। ये सब मिलके एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा बन जाता है जहां सिर्फ फोकस करो कह देने से कुछ नहीं होता। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है रूटीन की। रूटीन को आप अपने दिमाग का ऑटो पायलट समझ सकते हैं। ये कोई जेल या बंधन नहीं है बल्कि अपनी मेंटल एनर्जी को सही जगह पर लगाने का एक जबरदस्त टूल है। कभी सोचा है कि हम दिन भर में कितने छोटे छोटे फैसले लेते हैं? क्या पहने, क्या खाएं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें? इसी को कहते हैं डिसीजन फटीग, मतलब लगातार फैसले लेने से होने वाली दिमागी थकान। एक तय रूटीन ना इसी थकान को जड़ से खत्म कर देता है। जब दिमाग को पता होता है कि अगला काम क्या करना है तो उसकी सारी एनर्जी उन चीजों के लिए बच जाती है जो वाकई में मैटर करती है। तो ये रूटीन काम कैसे करता है? इसके पीछे एक सिंपल सा साइंस है जिसे हैबिट लूप कहते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला एक क्यू यानी कोई इशारा, जैसे शाम के 5 बज गए। दूसरा है रूटीन, मतलब वो काम जो करना है, मान लीजिए 90 मिनट की पढ़ाई। और तीसरा सबसे जरूरी रिवॉर्ड, जैसे कि 20 मिनट का ब्रेक। जब ये साइकिल बार बार रिपीट होता है ना तो डिसिप्लिन अपने आप आने लगता है बिना किसी स्ट्रेस के। ये पैटर्न शायद कई लोगों ने अपनी लाइफ में महसूस भी किया होगा। तो असल जिंदगी में ये दिखता कैसा है? यहां एक सैंपल स्ट्रक्चर है। देखें, इसमें हर चीज के लिए एक तय समय है। पढ़ाई, ब्रेक, डिनर और हां सबसे जरूरी नींद। इस तरह का एक बैलेंस स्ट्रक्चर लाइफ से कंफ्यूजन को दूर करता है, दिमाग को शांत रखता है और फोकस को नेचुरली बेहतर बनाता है। और अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा उसका सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो है नींद। इसे द अल्टीमेट अपग्रेड भी कह सकते हैं। नींद को पढ़ाई में रुकावट नहीं बल्कि परफॉर्मेंस बढ़ाने वाला एक सुपर टूल समझना चाहिए जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो कितनी नींद जरूरी है? देखिए, नेशनल स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक 14 से 17 साल के टीनेजर्स को हर रात 8 से 10 घंटे की नींद की सख्त जरूरत होती है। ये कोई गैसवर्क नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जो बेहतर ब्रेन फंक्शन के लिए एकदम जरूरी है। और ये इतनी जरूरी क्यों है? अच्छा, जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है पूरी अच्छी नींद जो ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, मूड को अच्छा रखती है और मेमोरी को मजबूत बनाती है। और वहीं दूसरी तरफ है कम नींद, जिससे मूड बिगड़ता है, सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है और रिस्क लेने वाला बिहेवियर भी बढ़ सकता है। मतलब चॉइस तो एकदम क्लियर है। चलिए अब एक और जरूरी चीज पर आते हैं, द पावर ऑफ द पॉज यानी रुकने की ताकत। ये उस आम सोच को चैलेंज करता है कि हर वक्त बिजी रहने का मतलब ही प्रोडक्टिव होना है। ये लाइन कितनी पावरफुल है। ब्रेक्स आलस नहीं है, वे प्रोडक्टिविटी के उपकरण हैं। ये एक छोटी सी बात ब्रेक लेने के पूरे नजरिए को ही बदल देती है। ये आलस नहीं है बल्कि ये तो बेहतर परफॉर्म करने की एक स्ट्रैटेजी है। तो ये स्मार्ट ब्रेक या कहें स्ट्रैटेजिक रिकवरी आखिर दिखती कैसी है? बहुत सिंपल है, जैसे पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे 10 मिनट के ब्रेक लेना, हफ्ते में एक बार कोई हॉबी या अपनी पसंद का काम करना, हफ्ते में कुछ बार बाहर खुली हवा में जाना, और हां, हर हफ्ते एक पूरा दिन सिर्फ आराम के लिए रखना। ये छोटी छोटी चीजें ही बर्नआउट से बचाती हैं और मोटिवेशन को बनाए रखती हैं।
तो अब जब हमने रूटीन के अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है, तो चलिए अब बात करते हैं कि कोई अपना खुद का ब्लूप्रिंट कैसे डिजाइन कर सकता है। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक टीन एज में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ कंट्रोल जैसी स्किल्स अभी डेवलप हो ही रही होती हैं, लेकिन उन पर उम्मीदें एक अडल्ट के लेवल की होती हैं। यही वो गैप है जिसे भरने के लिए रूटीन और स्ट्रैटेजीज इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो ये रहा एक फ्लेक्सिबल टूलकिट जिससे मदद मिल सकती है। बड़े कामों को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना, पढ़ाई के लिए एक शांत डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह बनाना, फोकस करते समय नोटिफिकेशंस को बंद कर देना, मन को शांत करने के लिए कुछ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, और हां, सबसे जरूरी बात याद रखें, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। रोज किए गए छोटे छोटे काम कभी कभी की गई बहुत ज्यादा मेहनत से कहीं बेहतर रिजल्ट देते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद बस एक सवाल सोचने के लिए है, अपनी फोकस को वापस पाने के लिए वो एक छोटा सा कंसिस्टेंट एक्शन क्या हो सकता है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है।